नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। नेशनल हाईवे पर तीसरे दिन भी यातायात के लिए अवरुद्ध, पहाड़ी से लगातार हो रहा भूस्खलन। किन्नौर जिले के नाथपा में नेशनल हाईवे 5 पर तीसरे दिन भी वाहनों के पहिए थमे रहे। पहाड़ी से भूस्खलन और चट्टाने गिरने से सामरिक महत्व का नेशनल हाईवे 5 सोमवार शाम से बंद पड़ा है। सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा मलबे में दब गया है। जिला किन्नौर के तीनों खंडों स्थित काजा और लाहौल स्पीति की ओर जाने वाले यात्रियों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। एनएच बाधित होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। मार्ग बाधित होने के कारण कल्पा, नेचार और पूंछ स्थित काजा और लाहौल स्पीति की ओर छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। हालांकि पानवी, पलिंगी, नेचार वैकल्पिक मार्ग से केवल छोटे वाहनों की आवाजाही हो पा रही है। हजारों लोग छोटे वाहनों में करीब 6.5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय कर रहे हैं। खस्ता हाल इस सड़क पर छोटे वाहन जोखिमों भरा सफर तय कर रहे हैं। गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स को हरी झंडी, सैलानी क्रूज में कर सकेंगे लग्जरी पार्टियां। गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू करने के लिए पर्यटन विभाग के पास अधिसूचना पहुंच गई है। अब शीघ्र ही झील में क्रूज, मोटर बोट्स, हाई स्पीड बोट्स और शिकारा की सुविधा मिलेगी। वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए झील के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। यह क्षेत्र लूडू घाट से लेकर भाखड़ा से 5 किलोमीटर पहले तक है। 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर दौरे के दौरान साइट अधिसूचित करने की घोषणा की थी। अब साइट अधिसूचित होने के बाद यहां पर गतिविधियां शुरू होंगी। गोविंद सागर झील में शिकारा, मोटर बोट्स, क्रूज चलने से जहां यहां सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, वहीं पर्यटन कारोबार बढ़ने के साथ ही सारे लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। नशे के खिलाफ सरकार का प्रहार, बसें कर रही पान मसाला का प्रचार। प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ प्रहार तो कर रही है, नशा माफिया की संपत्तियां तक जब्त की जा रही है, लेकिन सरकारी बसें पान मसाला का प्रचार कर रही है। राजधानी शिमला में एचआरटीसी की बसों में नशे को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन ठपवाए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में ऐसे सभी विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। शिमला और अन्य जिलों में चल रही एचआरटीसी की कई बसों में पान मसाला के विज्ञापनों के पोस्टर लगे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन निगम को कड़े निर्देश दिए हैं कि बसों में लगने वाले विज्ञापन किसी भी प्रकार के नशों को प्रोत्साहन देने वालों के न हो। बावजूद इसके राजधानी शिमला में चल रही परिवहन निगम की बसों में खुलेआम पान मसाले के विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। शिमला के पुराना बस अड्डा आने और जाने वाली बसों में इस तरह के पोस्टर लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर आशीष चौधरी के घर चोरी, एलईडी टीवी और सोने के 2 कड़े चुरा ले गए चोर। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर आशीष चौधरी के धनोटू स्थित घर से चोर एक एलईडी टीवी और अलमारी में रखे 2 सोने के कड़े चुरा ले गए। घर पर किसी के न होने का फायदा चोरों ने उठाया। आशीष की माता करीब 3 सप्ताह से अपनी बेटी के पास चंडीगढ़ में है। पड़ोसियों ने उन्हें फोन पर उनके घर का गेट खुला होने की सूचना दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। धनोटू थाना में आशीष की माता दुर्गा देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है कि वो चंडीगढ़ में अपनी बेटी के पास रह रही थी। इस दौरान उन्हें पड़ोसियों का फोन आया कि उनके घर का गेट खुला हुआ है। अमृतसर शिमला के बीच उड़ानें शुरू होने से बढ़ेगा पर्यटन। कल से शुरू होगी विमान सेवा। अमृतसर से शिमला के बीच 16 नवंबर से शुरू होने वाली विमान सेवा से दोनों प्रमुख शहरों के बीच सफर बहुत आसान होने वाला है। सड़क रास्ते करीब 7 घंटे में तय होने वाला 350 किलोमीटर का सफर अब 1 घंटे में तय हो जाएगा। अलायंस एयरलाइन कंपनी के इस ऐलान से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दोनों प्रमुख शहरों के सैलानियों और कारोबारियों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। अलायंस एयरलाइन कंपनी ने इसके लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग शुरू कर दी है।